सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन, दिव्य वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन। साई दा बामा बनी दा बामा बगरे जनी रे जनी रे जनी रे जनी रे सा। दिव्य वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन, दिव्य वचन, दिव्य वचन। इंसान की जिंदगी में दुख क्यों है, बीमारी क्यों है, कष्ट क्यों है, चिंता क्यों, विपत्ति क्यों, परेशानी क्यों? और कुछ बातें समझ में आई कि हमारे अपने ही कुकर्म हमको क्या करते हैं, दंड देते हैं। और प्रभु ने हमसे बातें की कि शरीर के कुकर्म प्रत्यक्ष हैं, परंतु पवित्र आत्मा जब उतरता है तो इन सब से हमें आज़ाद करता है। ये सारी समस्याएं क्यों हैं? क्योंकि इंसान की प्रायोरिटीज़ बिगड़ी हुई हैं, प्राथमिकताएं बिगड़ी हुई हैं। जो काम पहले होना चाहिए बाद में होता है, और जो बाद में होना चाहिए वो पहले होता है। एक कदम आगे बढ़ते हैं। मैंने कहा कि पाप इस दुनिया में ईर्ष्या के कारण आया। इब्लीस ने परमेश्वर के साथ ईर्ष्या की, विद्रोह छेड़ दिया, युद्ध छेड़ दिया, और उसने अहंकार किया और उसे उठाकर धरती पर फेंक दिया गया। धरती पर आकर उसने आदम और हवा को प्रलोभन में डाला, उनसे पाप करवाया, और आज उस पाप का खामियाजा हम लोग भुगत रहे हैं। लेकिन यीशु ने आकर वो बंधन को तोड़ा और उस आदि पाप के कलंक से हमें मुक्त किया। और बाइबल ये कहती है कि यीशु मसीह ने वंस एंड फॉर ऑल अपना लहू बहाकर पाप की गुलामी से हमें आज़ाद कर दिया और हमें अपना बेटा और बेटी होने का अधिकार दिया। ईश्वर के दत्तक पुत्र पुत्रियों का मनोभाव हमें मिला। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं और आप संपूर्ण रूप से आज़ाद हो गए। ईश्वर ने आज़ाद किया, लेकिन मैं और आप अभी भी अपने पापों के अधीन रहते हैं। इसलिए संत पौलुस ये कहता है कि तुम डरते कांपते हुए अपनी मुक्ति के लिए प्रयास करते रहो। बोलिए आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। तो संत पौलुस क्या कहता है? आप डरदे कंबदे होए अपनी अपनी नजात लई, अपनी अपनी मुक्ति ली तुसी काम करदे रहो। इस करके मैं आपको ये वचन सुना रहा था, कुछ बातें जो वचन प्रभु ने फिर से हमें दिए हैं, हम याद रखें इन वचनों को और गुनाहों के लिए तौबा करें। मैंने आपके लिए कुछ वचन पढ़े थे, एक और वचन पढ़ता हूँ। बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 16 वर्स 5, सूक्ति ग्रंथ नीति वचन अध्याय 16 पद संख्या 5। प्रभु को घमंडी से घृणा है, उसे अंत में दंड जरूर दिया जाएगा। की कहता परमेश्वर? जड़ा घमंड करता है, जड़ा अहंकारी है, जड़ा अपने आप ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਮੰਨਦਾ है, परमेश्वर कहता ਉਹਨੂੰ ਅੱਜ नहीं ਤਾਂ ਕੱਲ सजा जरूर दिती जाएगी। वो अपने कीते दी सजा जरूर पाएगा। ਉਹਦੇ वास्ते एक ही ऑप्शन है, और वो ऑप्शन ये है कि वो अपने गुनाहां ਲਈ तौबा करे और ਉਹਦਾ कल्याण हो जाएगा। यशाया नबी दा ग्रंथ ਉਹਦੀ 30 बाब ਉਹਦੀ 15ਵੀं ਐਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੈ कि प्रायश्चित ते स्वीकृति ਵਿੱਚ ही तेरा कल्याण है। जेकर तू अपने गुनाहां ਨੂੰ कबूल करदा है और उन्हां दी माफ़ी मंगना है, तो तेरे परिवार दा, तेरी जिंदगी दा, तेरे बाल बच्चों दा और तेरा खुद दा कल्याण होएगा, और तू परमेश्वर दे हजूरी दे विच सदा बनिया रहेगा। एक होर वचन
प्रवक्ता ग्रंथ बुक ऑफ सिराक, सिराक दी पोथी ਉਹਦੀ 19 ਬਾਪ ਉਹਦੀ ਚੌਥੀ ਐਤ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨੂੰ हानि पहुंचाता है, जो पाप करता है वो अपने आप को हानि पहुंचाता है, क्योंकि सिराक अध्याय 21 पद संख्या 1 से 4 पवित्र वचन ये कहता है, बुक ऑफ सिराक, सिराक का ग्रंथ अध्याय 21 पद संख्या 1 से 4, प्रत्येक पाप दुधारी तलवार के जैसा है और उसके घावों का इलाज नहीं है, उसके दांत शेर के दांतों के जैसे हैं जिसके कांटे का कोई भी इलाज नहीं है। इसलिए याकूब अपने ग्रंथ में लिखता है अध्याय 4 पद संख्या 17 में कि जो मनुष्य ये जानता है कि उसे क्या करना चाहिए और नहीं करता है तो उसे पाप लगता है। अगर फादर अशोक ये जानता है कि ਉਹਨੂੰ ਕੀ करना चाहिए है और वो नहीं करता तो ਉਹਦਾ पाप ਉਹਨੂੰ लगता है। उसे नाई अगर एक विश्वासी, एक परमेश्वर दा दास, परमेश्वर दे उत्ते सिक्ख्या दे उत्ते चलन वाला व्यक्ति अगर ये जानता है कि बाइबल ओदे कोलों की चाहती है और वो उन्हों नहीं करता है तो उन्हों पाप लगता है। और यदि कोई व्यक्ति ये कहता है, पहला यूहन्ना दा पत्र ਉਹਦਾ 1 ਬਾਪ ਉਹਦੀ 8ਵੀਂ ਐਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, फर्स्ट लेटर ऑफ सेंट जॉन चैप्टर 1 वर्स 8, यदि हम कहते हैं कि हम निष्पाप हैं तो हम अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं है, क्योंकि इस दुनिया ਦੇ ਵਿੱਚ कोई भी ਇਹੋ ਜਿਹਾ व्यक्ति नहीं जिनने पाप नहीं किया, सब ने पाप किया, सब ईश्वर की महिमा से वंचित हैं। इसलिए पवित्र वचन ये कहता है कि कोई भी इस दुनिया दे विच ये नहीं कह सकता कि वो निष्पाप है। अगर वो ऐसा करता है तो अपने आप नूं धोखा देता है। और अगे लिखिया यूहन्ना दा पहला पत्र ओदी 3 बाप ओदी 4 आयत दे विच, जो पाप करता है वह ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करता है, क्योंकि पाप तो आज्ञा का उल्लंघन है। पाप क्या है? आज्ञा का उल्लंघन है। अगर बच्चे अपने माँ बाप का कहना नहीं मानते, उन्हें दुत्कारते हैं, मारते पीटते, घर से बाहर करते हैं, तो 10 हुक्मों में एक हुक्म, चौथा नियम, माँ बाप का आदर करो, इस वचन के, इस कमांडमेंट के खिलाफ वो लोग पाप करते हैं। क्योंकि आज्ञा पालन प्यारे भाइयों और बहनों यीशु मसीह ने सीखा और उस आज्ञा पालन के जरिए उसने मेरी और आपकी मुक्ति के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। बोलो आमीन, आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं आपके वचन के द्वारा मैं आपके वचन के द्वारा शुद्ध हो गया हूँ, शुद्ध हो गया। मेरे परिवार को भी मेरे परिवार को शुद्ध भी कीजिए, शुद्ध कीजिए। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। अगले वचन में लिखा है, यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 3 पद संख्या 9 और उससे आगे, जो पाप नहीं करता वो ईश्वर की संतान है। कौन लोग ईश्वर की संतान है? जो पाप नहीं करते, जो आज्ञा का उल्लंघन नहीं करते, जो ईश्वर की बातों को सुनते हैं, उन पर चलते हैं, उन पर अमल करते हैं, अपने जीवन में चरित्रार्थ करते, मतलब एग्जीक्यूट करते हैं, वो ईश्वर की संतान है। और उसमें ईश्वर का तत्व क्रियाशील है। अब ये ईश्वर का तत्व क्या है? आप लोग पूछेंगे फादर जी ये ईश्वर का तत्व क्या है? पीछे चलते हैं, उत्पत्ति ग्रंथ में चलते हैं, अध्याय 2 पद संख्या 7 और उससे आगे। जिनके पास बाइबल है उसे हम खोलें और ईश्वर के तत्व के विषय में हम कुछ जानने का प्रयास करेंगे कि बाइबल इसके विषय में क्या कहती है। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 7, प्रभु ने धरती की मिट्टी से मनुष्य को गढ़ा और उसके नथुनों में प्राण वायु फूंक दी। क्या फूंक दिया? प्राण वायु। इस प्रकार मनुष्य एक सजीव सतत्व बन गया।
इसके बाद ईश्वर ने पूर्व की ओर अदन में एक वाटिका लगाई और उसमें अपने द्वारा गढ़े इस मनुष्य को रखा। कितनी सुंदर बात है। योहन के पहले पत्र में हमें याद दिलाया जा रहा है कि जो पाप नहीं करता वो ईश्वर की संतान है और उसमें ईश्वर का तत्व अर्थात ईश्वर का आत्मा जो प्राण वायु के रूप में हमारे अंदर डाला गया, जैसा कि उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 7 में लिखा कि परमेश्वर ने मिट्टी का पुतला गढ़ा और उसके नाक में प्राण वायु फूंक दी, उसमें जीवन आ गया और इंसान चलता फिरता क्या बन गया? इंसान बन गया। और वो ईश्वर का तत्व अर्थात ईश्वर की आत्मा उसके अंदर काम करने लग गई है। तो जो पाप नहीं करता, ये आत्मा उसके अंदर जो ईश्वर की ओर से डाला गया है वो आत्मा काम करता है। लेकिन जो पाप करता है, बाइबल कहती उसमें ईश्वर का तत्व नहीं है, उसमें संसार का तत्व है, संसारिक आत्मा है, वासना है, पाप है, ईर्ष्या, घृणा, हर चीज उसके अंदर इस तरह से काम करती है। कुछ बातें बाइबल हमें और सुंदर तरीके से बताती हैं कि इंसान किस तरीके से पाप करता है। अगर आप नीति वचन प्रोवर्ब्स जिसे हम कहते हैं या सूक्ति ग्रंथ अध्याय 10 पद संख्या 19, नीति वचन अध्याय 10 पद संख्या 19 लिखा है, जो बहुत अधिक बोलता है वो पाप से नहीं बचता है। सुना आप लोगों ने? विश्वासियों सुना आप लोगों ने? जो बहुत अधिक बोलता है कहता है कि वो पाप से नहीं बच सकता है। अगला वचन में लिखा है नीति वचन अध्याय 5 पद संख्या 22 में कि दुष्ट अपने कुकर्मों के जाल में फंसता है, पापी अपने ही पाप के द्वारा बनाए गए जाल में फंस जाता है। इसलिए सावधान, जब हम इस कलाम को सुनते हैं तो अपनी जिंदगी में हम अनुभव करके देखें कि ये कौन सी बातें हैं जो हमारी जिंदगी में परमेश्वर से हमें दूर करते हैं। जरूरी नहीं है कि इंसान शरीर से पाप करे, वो अपनी दृष्टि से भी पाप करता है, अपनी जुबान से भी पाप करता है, कानों से भी पाप करता है, शरीर से भी पाप करता है, अपनी बोली से भी पाप करता है, अपने कामों से भी पाप करता है। अगर आपने किसी के ओर गंदी निगाह से देख भी लिया है तो यीशु ने कहा तुमने उस व्यक्ति के खिलाफ व्यभिचार मन ही मन कर लिया है और तुम इसके लिए दोषी हो। तो जब हम इस बात को सुनते और समझते हैं तो पवित्रता हमें अपने मानसिक स्तर पे, विचारों के स्तर पे, आत्मिक स्तर पे, हृदय के स्तर पर, शरीर के स्तर पर, सोच विचारों में भी पवित्रता आना जरूरी है, क्योंकि पवित्रता और अभिषेक दोनों साथ साथ चलते हैं। अनॉइंटिंग एंड होलीनेस वॉक टुगेदर, इंग्लिश में कहते हैं। वो दोनों एक साथ चलते हैं। पवित्रता है तो अभिषेक बना रहेगा, पवित्रता नहीं है तो अभिषेक नहीं रहेगा। इसलिए एक विश्वासी को सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि परमेश्वर का वचन ये कहता है सूक्ति ग्रंथ अध्याय 6 पद संख्या 16 में कि प्रभु 6 बातों से बैर करता है। कौन सी बातें हैं वो? घमंड भरी आंखें, जो व्यक्ति घमंड करता है, जिसका ईगो बड़ा स्ट्रांग होता है, उससे प्रभु घृणा करता है। सूक्ति ग्रंथ अध्याय 6 पद संख्या 16 और उससे आगे, बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 6 वर्स 16, मैं आपके लिए वचन पढ़ूंगा। सुंदर वचन है, प्रभु हमें चेतावनी दे रहे हैं और सावधान करना चाहते हैं। लिखा है प्रभु 6 बातों से बैर करता है और 7 बातों से घृणा करता है। घमंड भरी आंखें, झूठ बोलने वाली जीभ, निर्दोष रक्त बहाने वाला हाथ, कपटपूर्ण योजना बनाने वाला हृदय, बुराई की ओर बढ़ने वाले पैर, असत्य बोलने वाला झूठा साक्षी और भाइयों में झगड़ा लगाने वाला व्यक्ति, प्रभु इन लोगों से सख्त घृणा करता, नफरत करता है। इसलिए
अपने आचरण को सुधारना। यशाया नबी के ग्रंथ में लिखा है, इन प्रभु ये कहता है कि मनुष्य शिकायतें क्यों करता है, उसके लिए अच्छा है कि अपना आचरण सुधारे, अपने कामों पर दृष्टि लगाए, अपने कामों के ऊपर दृष्टि लगाए और देखे कि वो कहाँ पर गलत है और कहाँ पर सही है। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, इस बात से हम प्रभु को धन्यवाद दें कि बार बार हमें यह याद दिलाया जा रहा है कि पाप हमारी जिंदगी में, हमारे आत्मिक जीवन को, स्पिरिचुअल लाइफ को, आध्यात्मिक जीवन को, पारिवारिक जीवन को नष्ट करता है। इंसान की आत्मा को नष्ट करने की जिम्मेदारी पाप की है। इसलिए यशाया नबी का ग्रंथ अध्याय 30 पद संख्या 15 में लिखा है, प्रायश्चित और स्वीकृति में तेरा कल्याण है। बोलिए आमेन, हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, प्रायश्चित और स्वीकृति में प्रायश्चित और स्वीकृति तेरा कल्याण है। तेरा कल्याण। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। आप में से बहुत सारे लोग शायद कह सकते होंगे, फादर जी हमने तो ऐसा कोई पाप किया ही नहीं है। कई लोग जब पाप स्वीकार में आते हैं तो पता ही नहीं होता है कि किस बात के लिए सॉरी कहना है प्रभु को। पता ही नहीं होता है कि पाप है क्या। और बाइबल कहती है आज्ञा का उल्लंघन है। परमेश्वर ने 10 हुक्म दिए हैं, बाइबल हमें बताती है। उन हुक्मों के खिलाफ हम रोज कभी ना कभी, किसी ना किसी क्षण पे पाप करते हैं। उसमें पहला हुक्म है, एक परमेश्वर है, उसकी आराधना करना, उसको छोड़कर दूसरे की आराधना नहीं करना। परमेश्वर को छोड़कर किसी दूसरे व्यक्ति को यदि आप इंपॉर्टेंस देते हैं तो आप पहले नियम के खिलाफ पाप करते हैं। प्रभु का दिन पवित्र रखना बाइबल कहती है, और अगर आप प्रभु का दिन पवित्र नहीं रखते, उस दिन अपना कामकाज करते हैं, कारोबार करते हैं, तो दूसरे नियम के विरुद्ध आप लोग पाप करते हैं। मैं भी उसी नियम के विरुद्ध अगर उसको मानता नहीं तो मैं पाप करता हूं। अगर हम अपने माता पिता को दुख देते हैं, उनका आदर नहीं करते हैं, तो 10 हुक्मों में से एक नियम माता पिता का आज्ञा का पालन करो, आदर करो, हम इस नियम के विरुद्ध पाप करते हैं। यदि कोई व्यक्ति चोरी करता, चोरी चाहे 1 रुपए की हो या 1 पैसे की हो, प्यारे भाइयों और बहनों, चोरी चोरी ही है। चाहे वो रुपए पैसे की हो, भौतिक वस्तु की हो, या फिर परमेश्वर के समय चोरी करने की हो। जो व्यक्ति प्रभु के दिन को पवित्र नहीं रखते, उस दिन अपना कामकाज करते हैं, वे लोग परमेश्वर के दिन से परमेश्वर का समय चोरी करते हैं। उनके लिए आशीर्वाद ब्लॉक है प्यारे भाई और बहनों। कैसे कहता, मैं कैसे कर लूं? मैंने एक दिन तुमको रखा है शिफा देने के लिए, एक दिन तुमको रखा है बरकत देने के लिए। आप लोगों के लिए महीने में एक बार सरकारी कोटा खुलता है और आप लाइन लगा के खड़े हो जाते हो उधर अपना राशन कार्ड लेकर, क्योंकि उस दिन चावल मिलने, दाल मिलनी है। और यहाँ तो हर दिन प्रभु का दरबार लगता, हर हफ्ते दरबार लगता है आशीष लेने के लिए। प्यारे भाइयों और बहनों, कहता तुम तो आते ही नहीं, तुम तो आते ही नहीं, तो मैं क्या करूँ, कैसे दे दूँ? याद भी नहीं करते, मैं कैसे दे दूँ? तो इंसान उसके समय से चोरी करता है प्यारे भाइयों और बहनों। इसलिए पवित्र बाइबल ये कहती है, सुक्ति ग्रंथ अध्याय 16 पद संख्या 6, भक्ति और निष्ठा से पाप का प्रायश्चित होता है। भक्ति और निष्ठा से पाप का प्रायश्चित होता है। भक्ति मतलब डिवोशन, निष्ठा मतलब कमिटमेंट। ये 2 चीजें ऐसी हैं जिनसे पापों का प्रायश्चित होता है। और अगर कोई अपने पिता की या माता की सेवा करता है तो ये उसका प्रायश्चित समझी जाएगी। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 3 में बाइबल हमें बताती है, बुक ऑफ सिराक चैप्टर 3 हम पढ़ते हैं कि अगर कोई व्यक्ति अपने माँ बाप की सेवा करता है तो ये उसके पापों का प्रायश्चित समझी जाएगी। बोलिए आमेन, आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की यीशु स्तुति को हो, धन्यवाद, यीशु को यीशु की धन्यवाद, आराधना हो, यीशु की यीशु की महिमा हो, यीशु की यीशु महिमा को हो, धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, हालेलुया। हालेलुया। तो सच्चा प्रायश्चित हमें स्वर्ग के ओर ले जाता है और हमारे लिए स्वर्ग के द्वार खोलता है।
ईश्वर की आशीष उतरने लगती है। पाप यदि विनाश की ओर लेकर जाता है तो प्रायश्चित प्रभु की दया की ओर लेके जाती हैं। सुनिए ध्यान से, सीक्वेंस क्या है। पाप यदि विनाश की ओर ले जाता है तो प्रायश्चित ईश्वर की आशीष हमें दिलाती है। पाप यदि विनाशकारी है तो प्रायश्चित आशीषकारी है, आपको आशीष मिलेगी, बरकत मिलेगी। पाप यदि नरक की ओर लेकर जाता है तो प्रायश्चित आपको स्वर्ग की ओर लेकर जाता है। पाप यदि आपका विनाश करता है, बर्बाद करता है, तो प्रायश्चित आपको जीवन की ओर लेकर जाती है और आपको मुक्ति मिलती है। बोलिए आमेन, हालेलुया, 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 हालेलुया। तो इसलिए प्रियजनों सावधान हो जाइए। बाइबल ये कहती है अफेसियों का पत्र अध्याय 5 पद संख्या 16 कि ये दिन बुरे हैं, ये दिन बुरे हैं। एक विश्वासी को इन दिनों में, इन सारी विपत्तियों में, घटनाओं में रहना है तो उसे परमेश्वर की हजूरी में रहना होगा, क्योंकि ये दिन बुरे हैं। इसलिए आप लोग वर्तमान समय का पूरा पूरा लाभ उठाएं। संत पौलुस लिखता है कि ये दिन बहुत बुरे हैं। इन्हां दिनां दे विच हर तरीके दी रोग, बीमारी, ईर्ष्या, द्वेष, लड़ाई झगड़े, शोषण, हत्या, धोखा, फरेबी, लड़ाई झगड़े, अहंकार, सब कुछ, दलबंदी, मतवालापन, नशा, शराब और जुआ, हर तरीके दी बुराई इस दुनिया दे विच है और ये दिन बहुत बुरे हैं। इस करके तुसी एक एक टाइम ते एक एक चीज तो पूरा पूरा लाभ लैण दी कोशिश करो। ये सत्संग चल रहा, बहुत जणियां नूं सद्दा देता है लेकिन बहुत घट लोग आए हैं। वर्तमान समय का लाभ उठाना मतलब आज जो वचन आपने सुन लिया, जितनों ने ग्रहण किया, ये आपकी जिंदगियां बदल देगा। लेकिन जो किसी कारणवश नहीं सुन पाए हैं वो अपने बंधनों में ही रहेंगे। ये मतलब है इस वचन का कि वर्तमान समय का आप पूरा पूरा लाभ उठाएं। जो वचन, जो अंजील आपको पढ़कर सुनाई जाती हैं उसको आप ग्रहण करना। और प्यारे भाइयों और बहनों, बाइबल कहती है जागते रहना। थिस्सलुनीकियों का पहला पत्र अध्याय 5 पद संख्या 1 और उससे आगे, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो जिससे कि तुम परीक्षा की घड़ी में ना पड़ जाओ। बोलो आमेन, हालेलुया, 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 हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से पवित्र आत्मा के सामर्थ्य मुझे भर दीजिए। मुझे भर दीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। थिस्सलुनीकियों का पहला पत्र अध्याय 5 पद संख्या 1 और उससे आगे लिखा है, भाइयों आप लोग अच्छी तरह जानते हैं कि प्रभु का दिन रात के चोर की तरह आएगा। इसलिए इसके निश्चित समय के विषय में आपको कुछ लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब लोग यह कहेंगे अब तो शांति और सुरक्षा है, तभी विनाश उन पर, गर्भवती पर प्रसव पीड़ा की तरह अचानक आ पड़ेगा और वे उससे बच नहीं सकेंगे। आप तो अंधकार में नहीं हैं। जो वह दिन आप पर चोर की तरह आज अचानक आ पड़े। आप सब लोग ज्योति की संतान हैं, दिन की संतान हैं, आप अंधेरे की नहीं। इसलिए आप लोग सोए नहीं बल्कि जागते रहें, क्योंकि जो सोते हैं रात को सोते और जो मदिरा पीते हैं वे रात को मदिरा पीते हैं। हम जो दिन के हैं विश्वास एवं प्रेम का कवच और मुक्ति का टोप पहनकर सतर्क बने रहें। बोलिए आमेन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आपके परिवार के विषय में, दंपतियों के विषय में ईश्वर की इच्छा। थिस्सलुनीकियों का पहला पत्र अध्याय 4 पद संख्या 3, ईश्वर की इच्छा ये है प्यारे विश्वासियों, भाइयों, बहनों, बच्चियों, बुजुर्गों, परमेश्वर दी इच्छा ये है, लिखा है कि आप लोग पवित्र बने, व्यभिचार से दूर रहें। आप में से प्रत्येक धर्म और औचित्य के अनुसार अपने लिए एक पत्नी ग्रहण करे, गैर यहूदियों की तरह जो ईश्वर को नहीं जानते। कोई भी वासना के वशीभूत ना हो, कोई मर्यादा का उल्लंघन ना करे और इस संबंध में अपने भाई के प्रति अन्याय नहीं करे, क्योंकि प्रभु इन सब बातों का कठोर दंड देता है। संत पौलुस
स्पष्ट रूप से लिखता है कि कोई भी व्यक्ति मर्यादा का उल्लंघन ना करे, अपने भाई के प्रति अन्याय ना करे, अपने लिए एक पत्नी ग्रहण करे, अनेक रिश्तों में ना रहे, क्योंकि परमेश्वर इन सब बातों का कठोर दंड देता है, जैसा कि हम आप लोगों को स्पष्ट शब्दों में समझा चुके हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। मैं एक सवाल पूछता हूं आपसे, क्या आप लोग सच्चे मसीह हैं? बताइए, हाँ या नहीं? सच्चे मसीह हैं या नहीं हैं? सच्चे मसीह हैं या नहीं? इधर कोई आस पास से सारे सच्चे मसीह हैं। तो अगर आप सच्चे मसीह हैं तो जो बाहर वाली लोगों की जिंदगी में बातें हैं वो आपकी जिंदगी में क्यों हैं, या मेरी जिंदगी में वो क्यों हैं? अगर वो गाली देते हैं, आप भी देते हैं, तो उनमें और आप में फर्क क्या है? अगर वो नशा करते हैं और आप भी नशा करते हैं, तो उनमें और आप में फर्क क्या है? अगर वो तंत्र मंत्र में जाते हैं और आप भी उसी काम को करते हैं, हाथ की रेखाओं को आप देखते हैं, दिखाते हैं, वस्तु शास्त्र पर विश्वास करते हैं, बाबाओं फकीरों पर विश्वास करते हैं, तो उनमें और आप में फर्क क्या है? आप कैसे कह सकते हैं कि मैं सच्चा विश्वासी हूं, मैं सच्चा मसीह हूं? अब बताइए कि सच्चे मसीह हैं या नहीं हैं? जो बातें कलीसिया के बाहर हैं वो आपकी कलीसिया में हैं, तो आप कैसे कह सकते हैं कि मैं सच्चा विश्वासी हूं, मैं सच्चा अनुयायी हूं, मैं सच्चा परमेश्वर का शागिर्द हूं? आप कैसे कह सकते हैं? अगर हम ऐसे हैं तो उनमें और हम में कोई फर्क होना चाहिए। अगर वो झूठ बोलते हैं तो हमें सच बोलना चाहिए। अगर वो लड़ाई झगड़ा करते हैं तो हमें शांत रहना चाहिए। अगर वो तलवार उठाते तो हमें माफ करना चाहिए। यही तो शिक्षा है, ये बाइबल की शिक्षा है, मेरी अपनी तो नहीं है। पूरी शुरू से लेकर अंत तक बाइबल में यही लिखा है, प्रायश्चित, स्वीकृति, प्रेम, क्षमा, सहनशीलता, मोक्ष। सारी बाइबल में शुरू से लेकर एक ही बात लिखी है, प्रेम, माफ करो। एक बार नहीं, कोई व्यक्ति कितनी बार तुम्हारे साथ, लेकिन हम कर नहीं पाते हैं। और मैंने आपको समझाया कि क्यों नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हम में संसारिक आत्मा संचालित है। ईश्वर का तत्व हम में से दूर चला जाता है, क्योंकि हम अधर्म के काम करते हैं। इसलिए जो बातें कलीसिया के बाहर हैं, जो कलीसिया के चर्च के बाहर हैं, वो बातें हमारे अंदर भी हैं। दलबंदी है कि नहीं है? नशा है या नहीं है? चोरी है या नहीं है? झूठ बोलना है या नहीं है? तलवारबाजी है या नहीं है? अहंकार है या नहीं है? पड़ोसी की निंदा है या नहीं है? दूसरे की स्त्री की कामना है या नहीं है? आज मनन चिंतन का विषय है। दिस इज द पॉइंट टू बी रिफ्लेक्टेड। इफ एवरीथिंग वॉट एवर इज आउटसाइड द चर्च, इट इज इनसाइड द चर्च, दैट मीन्स हम लोग प्रभु से बहुत दूर हैं। इसलिए कहता है, ये मुख से मेरा आदर करते लेकिन इनका दिल मुझसे बड़ा दूर है, इसलिए मैं इनकी बातें नहीं सुनता। और स्तोत्रकार कहता है, मनुष्य का हृदय बहुत ज्यादा अविश्वसनीय और कपटी है। मनुख दा दिल जड़ा है ਉਹਦੇ ਤੇ विश्वास नहीं किया जा सकता। एक कदों धोखा दे जे, ਇਹਦੇ ਤੇ कोई विश्वास नहीं किया जा सकता। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की यीशु स्तुति को हो। धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए संत पौलुस लिख रहा है अफेसियों के पत्र अध्याय 4 पद संख्या 25 में, एक दूसरे से और एक दूसरे से सच ही बोले, सच ही बोले, क्योंकि हम एक दूसरे के अंग हैं। क्योंकि हम एक दूसरे के अंग हैं। यदि आप क्रुद्ध हो जाएं यदि आप क्रुद्ध हो तो जाएं, इस कारण पाप न तो करें। इस कारण पाप न करें। सूरज के डूबने तक सूरज के डूबने तक अपना क्रोध कायम न रखें। अपना क्रोध कायम न रखें। शैतान को अवसर नहीं देना चाहिए। शैतान को अवसर नहीं देना जो चाहिए। चोरी किया करता था, जो चोरी किया करता था, अब से वह चोरी ना करे,
अब से वह चोरी ना करे, बल्कि ईमानदारी से बल्कि ईमानदारी अपने से हाथों से परिश्रम करे। अपने हाथों से परिश्रम करे। इस प्रकार इस प्रकार वह दरिद्रों की भी वह दरिद्रों की कुछ भी सहायता कर सकेगा। कुछ सहायता कर सकेगा। हालेलुया। हालेलुया। आपके मुख से आपके मुख से कोई अश्लील बात नहीं निकले, कोई अश्लील बात ना निकले, बल्कि ऐसे शब्द निकले बल्कि ऐसे शब्द जो निकले अवसर के अनुरूप जो अवसर के अनुरूप दूसरों के निर्माण तथा दूसरों के निर्माण तथा कल्याण में सहायक हों। कल्याण के सहायक हों। आमीन। आमीन। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु मैं यीशु, इन वचनों को मैं इन वचनों को स्वीकार करता हूँ। स्वीकार करता हूँ। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया।